अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसे दुनिया भारत के वज़ीर आज़म के नाम से जानती है, लेकिन बयानात ऐसे देता है जैसे वो कोई विलन हो, और विलन भी वो वाला जिसे विलन बनने का मौका ही ना मिला हो कभी। हाल ही में गुजरात में होने वाली एक रैली में जनाब नरेंद्र मोदी साहब इस कदर फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे कि उन्होंने एक बयान दिया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को अपनी आमदनी का ज़रिया बना रखा है। पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए निकले। रोटी खाएं, हवा खाएं, नहीं तो उनकी गोली तो है ही। वाह मोदी जी वाह, अगर आपके मुंह से गलती से अकल की बात निकल जाती तो राष्ट्रीय सेवक सिंह आपको अपने खिलाफ साजिश ही ना समझ लेते। तो मैं हूँ इसरार पीरज़ादा। आइए इस शख्स के बारे में और इसकी सोच के बारे में जानने की और समझने की कोशिश करते हैं, और जो इसने बातें की उसके जवाब भी देते हैं। पहली बात, आपने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को आमदनी का ज़रिया समझता है। अब मैं क्या बोलूँ मोदी जी, आपकी याददाश्त बड़ी ही कमज़ोर है। आपकी इंटेलिजेंस खुद इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि आपने बलूचिस्तान में वो गंजी सरकार, मेरा मतलब था आपने बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव, याद तो होगा आपको, इसी काम के लिए भेजा था ना, जिसे आप आमदनी का ज़रिया कह रहे हैं। और आपका मीडिया हर हफ्ते इस बात का ऐलान नहीं करता कि वो बलूचिस्तान में हज़ारों रुपए की फंडिंग करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ये भी आमदनी का ज़रिया है क्या? आपने कहा कि पाकिस्तानी अवाम दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए निकले, तो मोहतरम आपको याद दिलाता चलूँ कि पाकिस्तानी अवाम ने तकरीबन 80,000 जानों का नजराना दिया है इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। हमने शुमाली वज़ीरिस्तान से लेकर कराची तक अपने लहू से इन शहरों को धोया है। आज अगर अमन की फ़िज़ा लौट आई है तो इसमें पाकिस्तान की आवाम और अफवाज का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन दूसरी जानिब आप ज़रा अपने घर में झांकिए, जहाँ गांधी के कातिल नाथूराम के मानने वाले का जे कारा होता है, और वो आप ही हैं जिन्होंने दहशतगर्दों को साधु प्रज्ञा बनाकर अपने साथ भी रखा और पार्लियामेंट का हिस्सा भी बनाया। आपकी तीसरी बात, रोटी खाएं, हवा खाएं। आपके मुल्क के किसान तकरीबन 3 साल तक दिल्ली की सड़कों पर भूखे मर रहे थे और हवा ही खा रहे थे। आज भारत में तकरीबन 80 करोड़ लोग राशन कार्ड पे जिंदा हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी हालत और महंगाई इसी तरह बढ़ रही है, इसी तरह बेकाबू है, जिस तरह आपकी तकरीरों में आपके अल्फाज बेकाबू हो जाते हैं। और जिस आवाम को आप हवा खाने की बात कर रहे हैं ना, उसी आवाम को आपने दिल्ली में जहरीली हवा दी है, जिस दुनिया की सबसे आलूदा तरीन हवा है। अब आ जाते हैं आपकी चौथी बात की तरफ कि मेरी गोली तो है ही। तो जनाब ये 2025 है, आपके राजा हरीश चंद्र का ज़माना नहीं है। आपकी गोली का निशाना ना तो बालाकोट में कुछ कर सका, ना ही लद्दाख में चीनी फ़ौज को हिला सका, याद तो होगा। और जब अभिनंदन की चाय ठंडी होने लगी तो आपकी गोली के बयानात भी आबी बुखारात की तरह उड़ गए थे, ये भी याद होगा। हम भी जानते हैं कि गोली क्या होती है, लेकिन हम आपकी तरह नहीं हैं। हम दलील से बात करने वाले लोग हैं। और अमन की क्या बात करते हैं आप? अमन की कीमत आप हमसे जानिए। हमने दी है अमन की कीमत अपने लहू से। जनाब मोदी साहब, हम जानते हैं ये इंतख़ाबात का ज़माना है। आपने वोटर्स के लिए मिर्च मसाला लगाकर बयानात देना थोड़ी हद तक सही नज़र आता है, लेकिन इसको आप अपने मुल्क में रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और कभी कभी इंसान को उसकी औकात का आईना दिखाना पड़ता है। पाकिस्तान अपनी खामियों के साथ खड़ा है, अमन चाहता है, लेकिन जंग से नहीं डरता। ये तो आप अब तक समझ ही गए होंगे। और आवाम, चाहे वो भारत की हो, पाकिस्तान की हो या पूरी दुनिया की, सब जानते हैं अब तो
کہ کس کا دل بڑا ہے اور کس کا دماغ چھوٹا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ میں ہوں اسرار پیرزادہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔